फाइनली अनु ने पहली रसोई की जो रस्म होती है उसे ख़त्म कर लेती है और यहाँ पे हलवा अपने हाथों से बनाकर सबको खिलाती है, साथ में सूसी भी खिलाती है। सब लोग यहाँ पे सूसी से ज़्यादा हलवा की तारीफ करते हैं जो अनु ने खास करके पहली रसोई के लिए बनाया होता है। और यहाँ पे देखेंगे उसके बाद आर्य सर अनु से कहते हैं ऊपर जाने के लिए, उसके हाथ में एक धागा पकड़ा देते हैं और कहते हैं इसे फॉलो करो और ऊपर आ जाओ। अनु ऊपर फॉलो करके जाती है तो देखती है अनु कि अचानक से सामने में एक बहुत ही प्यारा सा गाउन रखा है जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तो आर्य सर अनु से कहते हैं कि आज से तुम्हारा हर फैसला, तुम्हारी हर खुशी मेरी है। और यहाँ पे अनु को वो गाउन देते हैं और कहते हैं कि रिसेप्शन में तुम यही पहनोगी। तो अनु बहुत खुश होती है और कहती है लेकिन ऐसा गाउन तो मैंने पहले कभी नहीं पहना, और वो मना करती है। आर्य सर कहते कुछ भी नहीं होगा, ये गाउन बहुत ही सुंदर है, तुम यही गाउन पहनोगी। उसके बाद अनु से पहनने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे रिसेप्शन वाला दिन आ गया होता है, दोनों यहाँ पे रेडी हो गए होते हैं, जहाँ पे अनु बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है इस गाउन में। और आर्य सर अनु को लेकर पहुँचने वाले हैं रिसेप्शन वाली जगह पे। वहाँ पे जाने के बाद अनु देखती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और अनु उनको देखकर घबराने लगती है। और जब वहाँ पे आर्य सर अनु को लेकर पकड़कर उसके हाथ चल रहे होते हैं तो अनु घबरा कर चल रही होती है। तो आर्य सर से कहती है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और सबकी नज़र ना मेरे ऊपर है, तो मुझे बहुत नर्वस हो रहा है। आर्य सर कहते तुम्हें किसी को भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूंगा, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अनु यहाँ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि आर्य सर अनु को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे पहुँचने वाली है पूरी फैमिली, अनु की फैमिली और मोहल्ले वाले जिन लोगों को भी रिसेप्शन में बुलाया था सब लोग यहाँ पहुँचते हैं। जब वो लोग अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं कि इतना ग्रैंड रिसेप्शन, उसको देख कर सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि ये क्या, अनु की भी क्या किस्मत है, कितना बड़ा रिसेप्शन अनु का मिल रहा है। और ये देखो हमारा मोहल्ला ही इसमें समझ आएगा, ये पार्टी हॉल इतना बड़ा है। यहाँ पे सब लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे बहुत आर्य सर की तारीफ भी करते हैं कि अनु को सब सच में बहुत ही अच्छा लड़का मिला है। अब यहाँ पे देखेंगे सिमरन और नील भी पहुँचते हैं, जहाँ देखेंगे सिमरन ये सब कुछ देखती है तो उसे लगता है कि आर्य सर कितना कुछ करते हैं अनु के लिए और नील तो मेरे लिए कुछ भी करने की कोशिश ही नहीं करता है। और नील से कहती कि ये देखो कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ, तुम तो कुछ भी नहीं करते हो, तुम्हें भी कोशिश करना चाहिए ना मेरे लिए कुछ भी करने के लिए, बस तुम बैठे रहते हो। फिर से यहाँ पे वो नील को सुनाना शुरू कर देती है। इधर देखेंगे मीरा काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है जब आर्य और अनु को एक साथ देखती है रिसेप्शन में, तो देखती है कि अनु इतनी लकी है कि वो आर्य सर के साथ खड़ी है, ऊपर से इतना सुंदर कपड़ा पहन के, ये डिज़ाइनर वेयर और ये डायमंड्स के नेकलेस ये सब कुछ पहनकर खड़ी है। इसकी किस्मत ही देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई ये लड़की। और मीरा उसको देख देख कर जल रही होती है और कहती बस कुछ देर की बात है, जितना खुश होना है अनु तुम हो जाओ, उसके बाद तुम्हारी सारी खुशियाँ चली जाएगी। इधर देखेंगे फिर वो जलंधर को कॉल करती है और कहती है कि बस अब तुम आ जाओ। और उसके बाद उसने उसे QR कोड दे दिया होता है और बता देती है कि तुम्हें यहाँ पे वेटर बनकर आना है, यहाँ पे जो भी खाना वगैरह सर्व करेगा उसी के बेस में जलंधर यहाँ पे पहुँचने वाला है। और वो अंदर एंट्री कर जाता है। अब ये देखना है कि जलंधर यहाँ पे आने के बाद ऐसा क्या करता है जिससे आर्या या अनु को नुकसान पहुँचता है, या अनु और आर्या एक बार फिर से यहाँ पे सफल होंगे और उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे यशवर्धन के भी आने का टाइम हो चुका है अब सबके सामने। तो सिद्धि माता यशवर्धन से कहती है कि बस वो वक्त आ चुका है जब तुम्हें उनके सामने अब जाना है। आज अनु और आर्या का रिसेप्शन है और बस इसके बाद तुम्हें वहाँ पे पहुँचना है। अब यहाँ पे देखेंगे रिसेप्शन में यशवर्धन भी पहुँचता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रिसेप्शन पार्टी हो रही होती है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ग्रैंड तरीके से होती है, जिसको सब बस देखते रह जाते हैं। इधर झंडे अलग परेशान हो रहा होता है, सोचता है कि इस रिसेप्शन में कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए और वो अपनी नज़र मीरा के ऊपर रखता है और कहता है कि मीरा मैडम कुछ ना कुछ करने की ज़रूर कोशिश करेगी, इसलिए मुझे पूरा ध्यान मीरा के ऊपर रखना और जलंधर भी यहाँ एंटर ना कर पाए।